हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं किट्टो फैल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। फाइनली मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा सा डंप देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये डंप जिस वजह से आया है या जिस कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं, उसका एक सिंपल सा रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमेरिका का आज यहाँ पे एक जो तारीख है, जो मैंने आपको लगभग टेलीग्राम के ऊपर भी पहले भी अपडेट किया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कंज्यूमर इंडेक्स आ सकता है। अगर ये बढ़ के आता है तो कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलती है, और अगर ये चीज़ थोड़ी सी कम आती है तो मार्केट बड़ा खुशहाल रहता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो पिछले हम कह सकते हैं महीने का जो रिपोर्ट थी वो थी 8.5% के आसपास, और अब ये जो रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है, ये निकल के आई 8.30, जो कि कम है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ कम है। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे एक्चुअल और प्रीवियस डेटा के अंदर क्या डिफरेंस था, तो प्रीवियस डेटा जो था वो 296.27 था, और अभी का डेटा 296.17 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे 0.1 का देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सभी जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे वो यही प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 8.1 के आसपास जो फोरकास्ट था वो यहाँ पे कह रहा था कि 8.1 के आसपास कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ सकती है, जो कि 8.5 पे थी। और यहाँ पर सभी का एक्सपेक्टेशन थी कि 8.1 तक आ जाएगी, जिससे कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल यहाँ पे कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर 8.5 के 8.1 तो नहीं, लेकिन 8.3 जो परसेंट हमें देखने को मिली है, वो बेसिकली हमें इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इस इन्फ्लेशन रेट का सिर्फ असर बिटकॉइन के ऊपर नहीं हुआ है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखना चाहते हैं लाइक S&P 500, तो वहाँ पे भी हमें इसका असर डेफिनेटली देखने को मिला होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इट्स अ ह्यूज क्रैश, जो कि आज हमें 4 घंटे की कैंडल में ही देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर आप और भी देखते हैं लाइक नेक्सटेक को आप यहाँ पे देख रहे हैं या कोई अदर मार्केट, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई है। इतना ही नहीं, अगर मैं यूरो के सेक्शंस के अंदर चलता हूँ जो कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। एंड ये रेजिस्टेंस हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ड्रॉ यहाँ पे करे हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के टाइम में। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन भी है ना, कहीं ना कहीं जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरिलेट यहाँ पे कर गया है। बट क्या ये रियलिटी में बियरिश मार्केट है? तो जवाब मेरा तब भी हाँ था, अभी भी है। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉबिलिटी बस चेंजेस थे। जैसे मैंने लाइव में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि 25 तक जाए और फिर वहाँ से एक गिरावट देखने को मिले। बट क्योंकि ये गिरावट हमें आज ही देखने को मिल गई है मार्केट के अंदर, एंड ये गिरावट कोई नई गिरावट नहीं है। अगर आप एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने ब्रीच करा, यानी कि जितने भी स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस में थे, उन सबको मार्केट ने लिक्विडेट करा है। और आप अगर चाहें ऊपर की लाइन लगाना तो इसको एज अ ब्रॉडगेज पैटर्न या फिर आप इसको अपर चैनल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। पर फिलहाल में बिटकॉइन स्टिल बुलिश ही रहेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। बुलिशनेस का मतलब ये नहीं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। बुलिशनेस का मतलब है कि अभी प्राइस यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है लाइक इस तरह, और यहाँ आने के बाद फिर मार्केट दोबारा से इस तरीके से मोमेंटम दे सकता है। तो ये मोमेंटम्स हम लोगों को ट्रैक करने होंगे विद अ टाइम कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और अभी कैंडल क्लोज होने में 1 आवर 14 मिनट बाकी है। तो कोई भी डिसीजन इस पॉइंट पे लेना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक टाइम आपका क्लोज नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। बट जितना बड़ा डंप है, जितनी ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने को मिली है, और आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले महीने ये बात करी थी कि हमें सितंबर के मिड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो इस पॉइंट पे अभी यहाँ पे आ चुका है। एक ऑलरेडी हमें पहले भी देखने को मिला है 6 सितंबर, आज फिर से हमें एक और मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो देखते हैं कि आगे पीछे किस तरह वर्क करता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजिशन थी, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, तो वेल एंड गुड, क्योंकि हर पोजिशन में स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। एंड करेंटली बात करें तो मैं बिटकॉइन को जस्ट यहाँ पे इसी तरह से एज्यूम करना चाहूँगा, जहाँ पे कि इसका एक शोल्डर, एक हैट, थोड़ा सा आप ऊपर मान सकते हो, और प्राइस अगर नीचे आता है तो एक शोल्डर का फॉर्मेशन और कर सकता है। तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वेरी शॉर्ट टर्म में मिल जाएगी। एंड हो सकता है कि मार्केट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन वापस ऊपर की तरफ दे, जो कि हम विद अ टाइम या सारी चीज़ों में यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन जो लास्ट पहले भी हमने बात करी हुई है इस वाले पैरेलल चैनल की, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वाला पैरेलल चैनल जो हम पहले भी यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट इसका बॉटम टेस्ट कर सकता है। बट क्योंकि मार्केट अभी एकदम मिड लेवल्स पे फंसा है, तो यहाँ पे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। वहीं पे अगर EMA रिबन्स के हिसाब से बात करें तो करेंटली यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को अराउंड 20,800। तो यहाँ से अगर थोड़ा बाउंस आता है तो एक शॉर्ट टर्म में आपके लिए एक लॉन्ग का ट्रेड बन जाएगा, जो मे बी आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट में जो भी ट्रेड बनेगा उसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा 21,600 से 22,000 के
बीच में। यानी कि आपको क्लियर कट यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और अगर बड़े एक लेवल पे आपको फिर से बताने की कोशिश करूँ तो बिटकॉइन एक साइडवेज के अंदर है अभी भी। अगर मैं इसको इस तरीके से मार्किंग करता हूँ एक साइड चैनल से, तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट एक साइडवेज के अंदर यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन, जिसके कि अभी मिड लेवल के ऊपर वापस से रीटेस्टिंग हमें करता हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। कल तक का आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी, दैन आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि इंडिकेटर सारे नीचे हो गए तो आपको शॉर्ट के ट्रेड को ज़्यादा फोकस करना चाहिए आई थिंक, जिसमें कि आप अच्छे से ट्रेड अभी ढूंढ पाएंगे। हाँ, जब तक कि वापस प्राइस आपका 22,000 के ऊपर नहीं चले जाता, वो फिर एक अलग सिनारियो यहाँ पे बन सकता है। यहीं पे अगर डोमिनेंस की बात करते हैं, क्योंकि अब बिटकॉइन गिरा है तो क्या डोमिनेंस गिरी है, तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है, थोड़ा सा ही अंतर हमें देखने को मिल रहा है। बट डोमिनेंस अगर इसी तरह कंटिन्यू ड्रॉप करती है तो डोमिनेंस के लिए जो सपोर्टिव जोन हो सकता है एक अच्छा खासा, वो हो सकता है अराउंड इस लेवल पे 40.8 टू 40.7 के आसपास में। तो यहाँ पर अगर हमें कोई डोमिनेंस मिलती है और वापस बाउंस आता है तो बिटकॉइन के लिए अच्छी चीज़ है। नहीं तो ये वाला पैरेलल चैनल मैंने आपको बताया था कि किस तरह वर्क कर सकता है, और इसमें अगर कुछ फेक आउट्स या समथिंग कुछ ये बनती हैं तो वो हमें विद द टाइम ही पता यहाँ पे पड़ने वाली है। अल्टकॉइन की यहाँ पे हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि अल्टकॉइन की डोमिनेंस जो है वो फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर गई है। अब आप इसमें ये बुलिश मत होइएगा ज़रा से इसे, कि यहाँ पे जस्ट हमें एक छोटा सा पंप देखने को मिला है। जब तक ये अल्टकॉइन की डोमिनेंस ऊपर आके स्टेबल नहीं होती तब तक हम किसी भी तरीके से अल्ट्स कॉइन को ऐसे स्टेबल नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर चांसेस यही बन सकते हैं कि अगर ये ऊपर आ भी जाए और फिर इस तरह से क्रैश करे तो कहीं ना कहीं अल्टकॉइन की डोमिनेंस नीचे की तरफ यहाँ पे डिक्लाइन कर सकती है। तो अगर आप अल्टकॉइन में अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तभी होगा जब एटलीस्ट डोमिनेंस 13.14 के ऊपर हो, ताकि आपको अल्टकॉइन में स्टेबिलिटी मिले, यानी कि BTC पेयर वाले टोकन्स के अंदर। उससे पहले अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर ये डोमिनेंस नीचे गिरती है तो इसमें एक हैवी करेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन बेस पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं समथिंग कुछ, तो आपको यहाँ पे एक ब्रॉडगेज पैटर्न मिल रहा है, जैसा भी हमने बिटकॉइन के अंदर देखा ना, ऊपर जो टूटा था उसके एक फॉर्मेशन यहाँ पे बन सकता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है, लेकिन अभी के लिए करंट सपोर्ट 12.78 के आसपास डोमिनेंस पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप को यहाँ पे हिट किया है। कल के लाइव में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। कल ही इसने बाद में अगर हम आज सुबह की तरफ देखें तो आई थिंक आज सुबह आज सुबह 5:30 बजे इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया था। तो ये अच्छा इंडिकेशन था कि हाँ, ये लेवल अब ब्रीच हो गया और प्राइस नीचे आया है। तो आपको शॉर्ट के ट्रेड्स में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू लॉन्ग, क्योंकि ये लाइन मैंने आपको कल भी लगा के बताई थी कि इसके ऊपर मार्केट टिकता है दैन वेल एंड गुड, आप लॉन्ग की पोजीशन देखो। इसके नीचे जैसे ही आता है और ब्रेक करता है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन देखने को मिलेंगी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है और अच्छा खासा मार्केट ड्रॉप लिया है। वॉल्यूम आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम था वो बेसिकली आपको इस पॉइंट पे देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी करंट सिनारियो यही कह रहा है कि हाँ, इसमें प्राइस में करेक्शन हो सकता है और 2 दिन बाद इसका आई थिंक 1 या 2 दिन बाद हमें इसका मर्ज भी देखने को मिलने वाला है। तो मर्ज के बाद भी आई थिंक सेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि जो इवेंट है, इवेंट के पहले आप कहते हैं ना बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली जो कहानी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर ये कैंडल क्लोज नीचे करती है तो ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि हम शॉर्ट रेट पे फोकस करेंगे, जो इस तरीके से मे बी हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद भी हल्की फुल्की रिकवरी हो सकती है और उसके बाद फिर से क्रैशेस कंटिन्यू यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि अगर यहाँ से प्राइस को बाउंस करना है या ऊपर जाना है तो अभी भी अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के पास एक थोड़ा सा बेटर सपोर्ट है, जो कि है 1490। इस केस में ये हो सकता है कि अगर प्राइजेस यहाँ पे क्रैश करके यहीं से बाउंस कर जाती हैं देन फिर ये वापस से रिकवरी करना स्टार्ट कर सकता है। नहीं तो अभी के केस के हिसाब से तो हम शॉर्ट को इस तरीके से फोकस आउट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके भी आपको चीज़ इंडिकेटर्स देखेंगे तो वही आपको ज़्यादातर सेलिंग पॉइंट ही मिलेगा। EMA रिबन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट है 1650 का, वो भी इथेरियम यहाँ पे ब्रीच कर चुका है। तो इसमें अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप शॉर्ट की तरफ ज़्यादा देखो। अगर आपका कोई स्टॉप हिट हुआ है किसी लॉन्ग पोजीशन में तो आप उसे टेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इथेरियम की जगह अब लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन के अंदर हम लोग पहले से ये चीज़ थोड़ा सा देख रहे थे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, नीचे करेक्शन ले सकता है। मार्केट ने एक्चुअली में 2 बार ट्रैप किया है। पहले बार तो टैप करके नीचे आया, तो जिसने यहाँ से शॉर्ट किया होगा उसको वेल एंड गुड। लेकिन सेकंड कैंडल में एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे किया और ये कैंडल क्लोज होती है तो आप सभी को पता है कि मार्केट का बिहेवियर इसी तरीके से रहने वाला है। इसलिए मैंने ये 2 रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको पहले से बताए थे कि कौन कौन से लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो। ऊपर स्टेबिलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या फिर नीचे की तरफ जाने पे जहाँ पे कि अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो ही मार्केट सस्टेन करेगा, नहीं तो फेकआउट्स मार्केट ईजिली यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन का सपोर्ट यहाँ पे टूटा है तो डेफिनेटली इसमें हमारा स्टॉप हिट हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये थोड़ा बहुत हेल्दी मोमेंटम दे रहा है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ जाके फिर क्रैश करे, जिसके अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें बन पाई और मार्केट ने यहीं से क्रैश किया है। तो यहाँ पर अगर इसका क्रैश आया है तो ऑब्वियस सी बात है अब हम शॉर्ट को ही थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, बट हाँ इसकी क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग से पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी 1 घंटा 7 मिनट और बाकी हैं, अगर क्लोजिंग से इसके यहाँ पे प्रॉपर होती है दैन इट्स गुड टू शॉर्ट योर BNB टोकन, और फिर देखते हैं कि कहाँ तक हमें मिल सकता है। एटलीस्ट पहला लेवल तो 274 ही रहेगा और दूसरा 262 के आसपास फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP टारगेट हिट नहीं कर पाए, BNB वाली थोड़ी सी कहानी यहाँ पे फंस गई। यहाँ पर हम लोग यही चीज़ एक्सपेक्ट थी, इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, पर मार्केट ने इसी को अभी रीटेस्ट कर लिया। फिलहाल में ये एक सपोर्ट है XRP के लिए, थोड़ा बहुत अगर ऐसे बाउंस आता है तो अभी भी आप स्टॉप लॉस 0.32 के नीचे देके चल सकते हैं, लेकिन इसके नीचे मार्केट गया तो फिर मार्केट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिसमें कि आपको रुकने का कोई भी सेंस फिर नहीं बनने वाला है। अगला बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट में हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस लेवल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्राइस यहाँ पे विक्स मार के आ रहा था और इस बार इसने एक अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे लिया है। अब अगर आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको वही ब्रॉडगेज पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसका ब्रेकआउट नीचे हो गया है। एंड फाइनली अभी क्योंकि ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ है तो प्राइसेस के हैवीली चांसेस रहेंगे कि 6.55 या 50 के आसपास टेस्ट यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो ने अपनी जो रेंज ब्रेक की थी उसको वापस से इंटरनल रेंज के अंदर खींच लिया है प्राइस को, तो ये रेंज मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं है। अगर आपने इसमें भी लॉन्ग किया था तो मे भी शायद स्टॉप हिट हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास 10.8 तक का प्राइस एक्सपेक्टेशन था जहाँ से कि मार्केट फिर ड्रॉप कर सकता है, बट मार्केट ने एक्चुअली में इसी रेजिस्टेंस से अपने ड्रॉप को ले लिया। तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी ट्रैप हुए हैं, यानी कि 1 या 2 स्टॉप हमारे इसमें गए होंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस ही मार्केट जो है यहाँ पे प्ले आउट कर गया है, और इसके प्ले आउट करने के बाद से भी चीज़ें जो क्लियर है वो हैं यही है कि जो नियो है वो यहाँ पे और ज़्यादा एडिशनली करेक्शन ले सकता है। तो ये इसका क्लास सपोर्ट जोन होगा जो कि 7.8 to $8 के आसपास हमारे पास रहने वाला है। एंड करेंटली इसी रेजिस्टेंस को भी प्रेफरेंस देंगे, जो कि हमारे पास 10.2 से 10.3 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल के बारे में। सोल थोड़ा सा हमारे टारगेट से चूक गया, हालांकि सारे कॉइन्स में यही चीज़ें हुई हैं, हल्का सा चूका लेकिन अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड हमें देखने को मिला है और प्राइसेस ने अच्छी खासी डिप एंट्रीज आपको दी हैं। अभी भी हमारा स्टॉप जो है वो थोड़ा सेफ है $34, इसके नीचे तो फिर हमें क्लियर कर शॉर्ट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है या फिर अभी मार्केट जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरीके से डिस्को डांस करके नीचे की तरफ गिरता है। तो हमें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे किस तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का वही कॉन्सेप्ट है जैसा हमने बिटकॉइन में देखा है, जैसा हमने इथेरियम में देखा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं करेक्शन नीचे की तरफ यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं अपने एडा के बारे में। एडा ने फाइनली इस लाइन को ब्रीच कर दिया है। इस लाइन की वजह से हम लोग थोड़ा बुलिश थे, बेटर थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर शिफ्ट देखने को मिलेगा, और कहीं यहाँ पर भी वही शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, बट कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट करना होगा। इससे पहले हम कोई भी डिसीजन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइसेस वापस बाउंस कर सकते हैं और फिर दोबारा इस तरह आके ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरह वर्क करनी है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ था, इसको क्लियर नहीं किया था, तो यहाँ से बाउंस करता भी तो इसी रेजिस्टेंस से दोबारा इसकी एक शॉर्ट एंट्री आपको देखने को मिल जाती। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक के अंदर एक हेड एंड शोल्डर बना था जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, एंड इसका प्रॉपरली रिट्रेसमेंट नहीं हो पाया, पूरा की पूरा प्राइस नीचे गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फेक आउट आपको कर गया है। अभी इसकी भी इंटरनल रेंजेस को हम हटा देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 0.98 या $1 से मार्केट फिर गिरेगा, लेकिन मार्केट थोड़ा पहले से गिर गया 94 के आसपास है। तो यहाँ पर अभी हम एकदम हेल्दी करेक्शंस को नहीं देख पाएंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग अभी भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बाकी है। तो अगर प्राइस 0.82 के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत सपोर्टिव जोन है जो कि यहाँ से बाउंस करके $1 तक जा सकता है, और ये अगर लास्ट टाइम वाली हरकत रिपीट करता है दैन फिर आपको ड्रॉप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मैटिक कभी अगर डिप में आता है दैन हम लोग उसको फिर वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि माना के बारे में। एंड माना के अंदर वही सेम कहानी हुई जो मैंने आपको कल बताई थी कि अगर मार्केट इसके नीचे आके रेजिस्टेंस बनाता है, प्रॉपर्ली नहीं बना, इस लाइन को थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके देखिएगा कि हाँ रेजिस्टेंस बना था और यहाँ से फिर आपको प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैंड के बारे में। तो सैंड के ऊपर भी सपोर्ट नहीं बन पाया, इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रीच हो गई है और नीचे की तरफ क्लोजिंग्स अगर होती हैं तो यस ये आपका और ज़्यादा सेल का इंडिकेशन हो सकता है। इसमें अभी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, उसके 2 रीज़न हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो जस्ट इस पॉइंट पे आया है, यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है। अगर ये वापस बाउंस करके 0.96 के आसपास आया और वहाँ से फिर से आपको एक शॉर्ट की एंट्री देखने को मिलती है देन यस आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मार्केट अगर इस तरीके से कुछ बिहेव करता है देन हमारे पास 0.78 के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और जो फॉलिंग वेज था वो यहाँ पे बेसिकली
फेक आउट की तरह यहाँ पे काम करेगा, या फेक फिर आप कह सकते हैं कि वो बेसिकली किसी भी काम का यहाँ पे नहीं बचा है। तो ये था मोटा मोटा हिसाब सभी टोकन्स का जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। एंड सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें यूएसए का सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही देखने को मिला है, जिसको आप इन्फ्लेशन के तौर पे भी जानते हैं। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। उसी के अंदर मंथ ऑन मंथ अगर बात करें तो 0.6% का चेंजेस इसमें हुआ है, जो कि 0.3% के आसपास एक्सपेक्टेड था। और इसी के कारण अब ये हो सकता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो आने वाली जो आई थिंक 23 तारीख को उनकी शायद FOMC की मीटिंग है, उसमें पॉसिबल है कि वो 75 बेसिस पॉइंट या फिर इवन दैट 100 बेसिस पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल के चलेगा, अगर ये बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे, तो मार्केट में रिकवरी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को यानी कि सीपीआई को दबाने का काम करेगा। क्योंकि पिछली बार भी जो इन्होंने बेसिस पॉइंट बहुत ज़्यादा करे थे, तो 9.5 से 8.5 तक तो हम ऑलरेडी आ ही गए थे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर ये इसको बढ़ाते हैं, इससे मार्केट की लिक्विडिटी डेफिनेटली क्रंच होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको ये लोग कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट एज अ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड यही चीज़ सही होगी कि आप यहाँ पर पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ ही ट्रेड यहाँ पे आराम से कर सकें। एंड अगर एक और न्यूज़ की बात करें तो ये बेसिकली दुबई से आ रही है, जहाँ पे दुबई में एक होटल है जिसका नाम है पलाजो। और अब ये बेसिकली आपसे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ले रहे हैं, जिससे कि अगर आप इनका कोई रूम वूम बुक करना चाहते हैं और अपने गेस्ट को अलाउ कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। 3 क्रिप्टो करेंसी इन्होंने बताई है, बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गिफ्ट कार्ड्स के अंदर जाएंगी। गिफ्ट कार्ड के थ्रू फिर आपका जो भी कह सकते हैं कि जो बुकिंग्स हैं वो यहाँ पे होंगी। तो इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लिया है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे, लेकिन चलो शुरुआत तो कहीं से हुई, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों सभी को वहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाएं शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।